आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट में इथेरियम का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू माय स्क्रीन। स्क्रीन में मैं अपना ट्रेडिंग भी ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से प्लानिंग कर रहा था। इथेरियम में किस तरीके से भागा है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो। ओके, तो ये जो इस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक सेकेंड। क्यों नहीं हो रहा है? हाइड हाइड हाइड। तो आपके सामने है इथेरियम का चार्ट दोस्तों। इथेरियम अभी ऑलमोस्ट बहुत एक हाई लगा के नीचे आ रहा है, तो हमें अभी इस 5 मिनट का चार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डायरेक्शन है, क्या कुछ है। अगर मैं 15 मिनट में भी शिफ्ट कर देता हूँ तो भी शायद आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। देख सकते हो इस तरीके से है मार्केट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस मार्केट को 1 वीक का टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देता हूँ। 1 वीक में देयर इट इज। ओके, तो मार्केट में क्या होता है, हमें कुछ बड़ा टाइम फ्रेम में ओके, इस तरीके से मार्केट में बड़ा टाइम फ्रेम में हमें मार्क करना। 1 वीक चार्ट में आना है इथेरियम का चार्ट में और लो हाई को मार्क कर देना है। ओके, तो 1 वीक में एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से अपर मूव है। ऑलमोस्ट सभी कैंडल अप साइड का मूव दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक आप गया और रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ले रहा है, लिया और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। तो हम लोगों को इसी तरीके से हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है और उसको फिर हम 1 डे कैंडल पे शिफ्ट करते हैं। 1 डे कैंडल में आने के बाद ये होता है मार्केट एनालिसिस। 1 डे कैंडल में आने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, डे के हिसाब से ये एक हाई है और ये एक लो है। डे डे के हिसाब से हमने हाई लो मार्क कर दिया। ओके, 1 डे कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर दिया प्रीवियस वन। ये जो है 1 वीक टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क किया था और ये जो है 1 डे के हिसाब से मार्क कर दिया। अभी हम लोगों को फिर से 1 आवर पे जाना है। 1 आवर पे जाने के बाद देख सकते हो दोस्तों, हम लोगों को एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है इस एरिया में। तो हम एक चैनल मार्क कर दिया है और उसके बाद का मूव आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये जो एरिया है ये ब्रेक करके ये ब्रेक किया, तो
उसको कैप्चर करने के लिए हमें और छोटा टाइम फ्रेम में जाना है। ओके, तो इसके बाद हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है। ओके, इस तरीके से पहली बात मार्केट का डायरेक्शन चेंज करो। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम डे 1 में किस तरीके से सबसे छोटा मूव आ सकता है उसको देखना है। तो ये देख सकते हो, चैनल बनाया बनाया, इसके ऊपर से बाहर निकल ही नहीं रहा था। तो फाइनली जाके एक यहाँ पे भी छोटा टाइम फ्रेम बनाया, छोटा टाइम फ्रेम में एक चैनल बनाया था, उसका लो ब्रेक करके गिरावट आया। तो उसमें भी कुछ लोगों का अगर छोटा सा स्कल्पिंग करना था तो वो लोग भी कर सकते थे। उसके बाद देख सकते हो इस तरीके से एक कंसोलिडेशन फेस आके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो हम लोगों को बाय करने के लिए कहाँ पे बाय करना चाहिए था, तो उसको और थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो हमें क्या करना है, किसी भी टाइम फ्रेम में बाय करने के लिए जब भी कोई चैनल या कोई भी पिनेंट या फिर कुछ भी हो, ऐसे बाहर निकल के यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने के बाद ही बाय करना होता है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद जो करें वो कहाँ पे आया, वो देखने के लिए आपको ऐसे करना होता है। ये सही तरीके से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें एक बॉक्स बनाना होता है। ये जो हाई है और या फिर ये जो हाई है, इसमें एक बार ब्रेकआउट देके फेल हो गया था। तो यही हमारा पहला रेसिस्टेंस होगा। तो उसको जब भी ब्रेक करेगा उस ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है। तो हमें क्या होगा, जैसे ही इस एरिया को ब्रेकआउट दिया देके एक रिट्रेसमेंट आया, हमें इस एरिया में ही बाय करना होता है। और उसके बाद वेट करो और फिर हमें कितना पॉइंट का मूव आया देखो। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कैसे एक स्टॉक मार्केट में एक्चुअल बाय या सेल करना होता है। तो इसको हमें इसी एरिया में बाय करना होता है। 15 मिनट में कुछ अच्छा पैटर्न दिख रहा है। इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हो एक हैमर बनाया है। तो वही अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसमें क्या पैटर्न बनाया है। इनसाइड कैंडल बनाया है। ये वाला आ गया, इस एरिया में हमें बाय कर सकते थे। ओके, तो ये हो गया। बाय करने के बाद हमें कितना पॉइंट मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारा इस एरिया में बाय हुआ और इसका नीचे 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट इथेरियम में कितना मिला, 58 पॉइंट का। तो बहुत ही जल्द मूव आया और हमें काफ़ी बड़ा एक मूव का कैप्चर करने मिला।
तो इतना मोटा तो हम लोग कैप्चर जल्दी जल्दी में हो जाता है तो ठीक है। कुछ लोग बस ये जो हाई है हाई तक ही लगा सकता था। ये तो बहुत ही यहाँ पे ये इस क्लोजिंग स्टॉप लॉस इसका नीचे होगा और हाई, ये हाई जो है ये कौन सा हाई है दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हाई है और ये जो हाई है ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर आप ये अचीव होने का बाद वेट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तो हम यहाँ से दूसरा इस एरिया तक भी ले सकते थे। तो इसको लेने के लिए हमें डायरेक्टली ऐसे होल्ड नहीं कर सकते। पिछला कोई हाई है कि नहीं, कहाँ नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, वो हमें बड़ा टाइम फ्रेम में जाके देखना होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन तो हमें जो है टारगेट, ये पहले टारगेट होगा और ये सेकंड टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट इसी एरिया में आने के बाद रिएक्ट करता है। ओके, तो हम वापस इस एरिया में जाते हैं तो आपको दिखाई देगा साफ साफ ये एरिया और ये एरिया। तो हमारा सेकंड टारगेट इस एरिया में हो सकता था। ओके, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से मार्केट इस एरिया में रिएक्ट किया है कि नहीं। तो देख सकते हो मार्केट में बहुत ही शार्प वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक करके वापस इसी एरिया से ही गिरावट हो गया, वापस यहाँ में आया और लिक्विडिटी नहीं है तो यहाँ से वापस गिर गया। तो इस तरीके से मार्केट में वन स्टेप करके ट्रेड लेना होता है। अगर आप इसमें कॉल साइड का ही प्लानिंग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट बुलिश है, इसीलिए। अगर मार्केट में ट्रेंड बियरिश है तो हम कभी भी सेलिंग का सोचेंगे, अभी बुलिश है तो हम बाइंग का सोचेंगे। कितने भी सेलिंग का यहाँ पे पैटर्न बना ले, हमें अवॉइड करना है। और मैं आपको ये साफ साफ दिखाता हूँ किस तरीके से मेरे भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था दोस्तों, इसी एरिया में हमने शॉर्ट किया था। हमारा टारगेट इस ये एरिया जो है दोस्तों, इस एरिया को मैं अपना टारगेट मान के, यहाँ जो है ये मेरा लो था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, देख सकते हो ये मेरा स्टॉप लॉस था और ये मेरा टारगेट था। और इसका पहला ट्रेड लेने का यही रीज़न था कि यहाँ पे एक चैनल बनाया है, चैनल का लो की तरफ ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, तो मुझे लगा लो ब्रेक किया है तो हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए। लेकिन मिस्टेक यही हुआ कि ये छोटा टाइम फ्रेम में बनाया है दोस्तों। एक छोटा टाइम फ्रेम में जब चैनल बनाता है तो एक छोटा सा रिएक्शन भी देगा, इसमें ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं देगा। तो मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि ये एक चैनल है दोस्तों, ये एक चैनल है। ओके, तो मुझे लगा इस चैनल का इस हाई लगाया है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो गिर रहा है गिर के एक रिट्रेसमेंट आएगा, आने के बाद वापस इस एरिया में लो बनाएगा। ओके, लो बनाने के बाद फिर जाके कोई एक बड़ा मूवमेंट आएगा, मैं ऐसे सोच रहा था। लेकिन मार्केट में कुछ और ही हो गया। मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, मेरा यहाँ पे एसएल हिट होगा और मैं मार्केट से निकल गया और वापस तुरंत ट्रेड लिया नहीं। ओके, और उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया। तो इसी तरीके से हमें मार्केट में प्लानिंग करना होता है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट में वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी
अगर सही तरीके से हो गया तो अच्छा बात है। इन सब को मैं अभी क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इसी एरिया को एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, अभी ये सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। अगर हम इसको 15 मिनट से 30 मिनट में लेके जाते तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इस एरिया में भी होगा, प्लस ये जो एरिया है ये एरिया को भी हमें देखना होता है। ये एरिया हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का दिखा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। तो हमें ट्रेडिंग में कुछ भी करना हो, देखो जिन लोगों ने बहुत बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया होगा उनको काफी प्रॉफिट हुआ होगा। इस एरिया को देखोगे, जो बड़ा टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक अच्छा सा एक हैमर बनाया और ऊपर भागा। तो हमें क्या करना है, इसको एनालिसिस करने के लिए आप एक फिबोनाची का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक लो बनाया था, स्विंग लो से स्विंग हाई तक एक ड्रॉ कर देना है और 0.5 और 6 का बीच में जो एक एरिया है उस एरिया को मार्क कर देना है। बस फिर इसको डिलीट कर दो। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मेरा रूम का साइड में झगड़ा हो गया लगता है, छोड़ो ये बात। अभी इस एरिया से हम जैसे ही इसमें क्लोजिंग आया, लो में हमें देखना नहीं है क्योंकि हम बुलिश देख रहे हैं। तो लो का पैटर्न में यहाँ पे जैसे लो ब्रेक करते हैं हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हमारा सेलिंग कैंडल आइडेंटिफाई करना होता है। सेलिंग एरिया में या फिर बाइंग एरिया में हमें जब भी कैंडल ऐसे पैटर्न फॉर्म होता है तब भी हमें बाय करना होता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये एक बाइंग जोन है हमारा। ये जो एरिया है ये फिबोनाची का गोल्डन एरिया है। तो हमें ये जो पैटर्न है कैंडलस्टिक का बाइंग पैटर्न, इसको हम नज़र रखते हुए जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा हमें तुरंत ही यहाँ पे बाय कर देना है। ये होता है एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट। तो हमें जब 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जब भी बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी देखो काफ़ी बड़ा होता है। तो हमें जब भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा हमें क्या करना होता है, जो लेवरेज लेते हैं, अगर आप 100x का लेवरेज ले रहे हैं तो उसको 50x में लेवरेज लेके आओ, क्योंकि मार्केट में जब भी आपका गलत ट्रेड जाएगा तो स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा जाएगा। तो टारगेट भी आपको इसी हिसाब से बड़ा मिलेगा और प्रॉफिट भी इसी हिसाब से होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे बाय करेंगे हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, इसी इसका हाई, ये हाई जो है ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और जैसे कि हमने दिखाया ये वाला और वो पिछले चार्ट से निकाल के पिछले एरिया की तरफ से, तो वो हमें भी ध्यान रखना होता है। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस एरिया में बाय किया और आराम से हमें टारगेट मिल गया। ओके, तो यहाँ पे कितना पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2 घंटा लगा और 2 घंटे में 63 पॉइंट मिला, ऑलमोस्ट 2.6%। तो अगर 2.6% करके अगर आप 100x का परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी बड़ा 200x इस तरीके से प्रॉफिट भी हो सकता था। तो ये आप जब मार्केट को जितना आप रेट करोगे
उतना आपको पता चलेगा कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। इसी तरीके से आपको हर दिन रीड करना होता है। अगर आपको ट्रेड डेली में, अगर आप डॉट डॉट फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना? मैं दूसरी एक बात बता देता हूँ। DOT डॉट, डेली, डे डेली, जो भी हो, डेली वन ट्रेड। ओके, वन ट्रेड, डेली वन ट्रेड के अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे। टैक्स किधर गया भाई? DO, मेरा फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर दिन बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर देते हैं। एक मिस हो गया तो हम उसको रिवर्स ले लेते हैं। डॉट डॉट का मतलब है डेली वन ट्रेड। सिंपल है। तो हमें यहाँ पे डॉट का फुल फॉर्म लिखा, डेली वन ट्रेड। इससे क्या होता है, हमें हमारा जो भी ओवर ट्रेडिंग का जो कीड़ा होता है दिमाग में, वो चीज़ हमारा दिमाग में नहीं रहता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, हर दिन एक ही ट्रेड लेंगे और क्वालिटी ट्रेड लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमें कब ट्रेड लेना है दोस्तों? जब भी कोई फॉर्मेशन बनेगा। ओके, जब भी कोई फॉर्मेशन बनेगा कि हमें एक चैनल मिल रहा है, इस तरीके से एक चैनल मिल रहा है, चैनल का ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, या फिर इस तरीके से प्लानिंग करेंगे कौन सा टाइम फ्रेम में अच्छा एक हैमर बन रहा है, किधर से हम बाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर उसके अलावा कोई भी ट्रेड मिल रहा है तो उसको ट्रेड नहीं करो, उस मोमेंट को एंजॉय करो कि किस तरीके से एक ट्रेड प्लान हो रहा है और किस तरीके से भाग रहा है, और उससे क्या करो, सीखने की कोशिश करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इस एरिया में कोई भी मोमेंट आएगा तो आप तुरंत ही उसमें एक्शन ले सको। ओके, तो मैंने आपको इस पूरी वीडियो का समरी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, मार्केट का पहला काम, चार्ट ओपन करने के बाद 1 वीक टाइम फ्रेम में आओ और उसका ट्रेंड पता करो। सात कैंडल का एवरेज लेके आप कोशिश करो कि उसका एक एवरेज निकाल के ट्रेंड पता करो, ये अप ट्रेंड है कि साइडवेज है कि डाउन ट्रेंड है। हो गया। नेक्स्ट वन डे के टाइम फ्रेम में आओ। आने के बाद पिछले कैंडल का हाई और लो मार्क कर दो। ओके, हो गया। और नेक्स्ट कैंडल जो बना रहा है, उस अगर उसका ब्रेक कर रहा है या जो भी हो रहा है उस कैंडल में या इस कैंडल में, उसको आके 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट स्टेप, ओपन द चार्ट। क्या करना है, आप लिख लोगे तो अच्छा होगा। ओपन चार्ट। फर्स्ट स्टेप,
1 week chart for identify the trend. Okay, second step, क्या करना है, 1 डे टाइम फ्रेम का, 1 डे टाइम फ्रेम, 1 डे चार्ट। ये सब हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। ओके, इन टाइम फ्रेम। नेक्स्ट 1 डे टाइम फ्रेम में क्या करना है, टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट आइडेंटिफाई करना है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न में जो भी आएगा उसको आइडेंटिफाई करो। ओके, पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई and then risk reward क्या बोलेगा, कैलकुलेशन। एक चीज और था दिमाग में आ रहा था, रिस्क रिवर्ड एंड टारगेट। ये सब डिसाइड करने का। ऑन देन इंटर इन द ट्रेड and hold till target price fuck then enter in the trade and hold till target price और SL। ठीक है, यही आपको करना है और कुछ नहीं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दिया। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या क्या करना पड़ता है। मैंने ये जो दिखाया ये 1 वीक टाइम फ्रेम में मैंने आइडेंटिफाई किया, ये सपोर्ट था और ये जो है हाई हमारा 1 वीक टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस है। तो हमारा मार्केट में अप ट्रेंड का मूव है। हमें जब भी किसी भी फॉर्मेशन में, अगर अभी हमें 1 डे कैंडल में ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, और इसका बीच में जो भी हमें अप ट्रेंड का कोई भी मूवमेंट आएगा उसको कैप्चर करेंगे। उसके लिए हमें एक चैनल का आइडेंटिफाई करना होता है। और फिर चैनल का मतलब नहीं है, मेरा मतलब यही है कि कोई कैंडल फॉर्मेशन या कोई भी चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन, जैसे क्या क्या चार्ट पैटर्न होते हैं, पैरेलल चैनल होता है,
इसका ऊपर अंदर में ऐसे घिस घिस करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, रिवर्स रेसिस्टेंस या फिर रिट्रेसमेंट लेके फिर भागेगा इस तरीके से। कभी कभी मार्केट में इस तरीके से एक पिनेंट बनाएगा ऐसे करके ऐसे, फिर इसको ब्रेकआउट देके ऊपर भागेगा। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है। तो कभी कभी ऐसे होगा, हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड बना के ऐसे ब्रेकआउट देके रिवर्स लेके जाएगा। ओके, तो इन सारे चीज़ों को आप अगर फॉलो करोगे, ऐसा कहीं पे भी मार्केट में एंटर करने की कोशिश मत करना दोस्तों, ताकि आप लोगों को लॉस हो जाए। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से मेरा भी लॉस हुआ, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम के साथ छेड़खानी किया है। यहाँ पे आप देखोगे मुझे इस एरिया में सेलिंग का कैंडल, सेलिंग का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि छोटा सा टाइम फ्रेम में हुआ और मैं सेल लिया, लेकिन बाय की ओर चला गया। तो यहाँ पे मेरा गलती हो गया। तो हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए हमें हरगिज़ ऐसे टाइम फ्रेम में एंटर नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, जब भी मार्केट में मोमेंटम हो, हमें हर टाइम बाइंग साइड ही देखना है, मार्केट का ट्रेंड का ऑपोजिट नहीं जाना है। यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट में किस तरीके से सेलिंग जोन का, वहाँ से ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस से मार्केट रिवर्स आ रहा है। तो हमें कोशिश यही होगा कि पहले इस एरिया से मार्केट रिवर्स हुआ, अभी वापस इस एरिया में आने के बाद वापस रिवर्स हो सकता है, या इस एरिया से वापस रिवर्स होने का चांस है, लेकिन तब तक हमें एंटर नहीं करना है जब तक किसी एक पैटर्न का फॉर्मेशन ना हो। ओके, ये मेरा स्ट्रेटजी है। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय एनालिसिस वीडियो। ओके, बाय बाय बाय।